हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने भारत के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था और उस क्लास में हमने अच्छे से भारत के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया था। और आज की अपनी इस क्लास में हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप सबसे पहले पॉइंट में दिया गया है कि सजीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी प्राणी श्वास लेते हैं यानी श्वसन करते हैं, उन सभी जीवों को अगर जीना है तो उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। और देखिए आप कि इसमें वृद्धि व विकास होता है। जिसमें वृद्धि होगी और साथ ही साथ विकास होगा, उन सभी को सजीव कहा जाता है। सजीवों को जीवित रहने तथा कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कोई भी अगर प्राणी है तो उसे भोजन की आवश्यकता रहती है। और जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है। और जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखते हैं कि भोजन क्या होता है। भोजन किसे कहते हैं, यानी फूड। व्हाट इज फूड? तो वह खाद्य पदार्थ जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वही भोजन है। जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पौधे क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मैं भी तो अपना भोजन स्वयं बनाता हूँ, मम्मी घर पर भोजन खुद बनाती हैं। तो ऐसा नहीं है। हम इन्हीं पौधों और प्लांटों से फल सब्जियां लेकर के उन्हें खाते हैं, सब्जियों को पका करके खाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कौन? पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु इसमें पाई जाती है। सभी हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जब बनाते हैं और पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों में होता है। जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया के लिए निम्नलिखित वर्षों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर वर्षों नहीं होगा, यहाँ पे होगा वस्तुओं। इस प्रक्रिया के लिए या इस क्रिया के लिए निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। किस किस की? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी चाहिए, और क्लोरोफिल जिसे हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, और खनिज आदि से प्रकाश संश्लेषण के लिए एक उचित तापमान टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए आप दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग यानी कि रेड कलर में होती है और सबसे कम प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण की है ये बैगनी कलर में होती है। पौधों को उत्पादक कहा जाता है। श्वसन के समय पौधे ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। श्वसन 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है। श्वसन जो होती है वो 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण है ये केवल दिन में होता है। क्यों दिन में होता है? क्योंकि केवल दिन में ही सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट पौधों को मिल पाती है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। आगे देखिए आप नेक्स्ट पेज में दिया गया है
कि विषम पोषी यानी कि हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी जो पोषण होता है इसके बारे में जानते हैं कि जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव, जंतु और जो अन्य जीव होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहा जाता है। जैसे मानव, हम लोग भी क्या करते हैं, जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है उसी को ही हम ग्रहण करते हैं, इस वजह से हम विषम पोषी हुए। जैसे मनुष्य, जानवर, कीट पतंगे, अमीबा, कवक और मशरूम आदि, ये सभी विषम पोषी होते हैं। आगे देखिए, आप दिया गया है कि विषम पोषी 2 प्रकार के होते हैं। विषम पोषी जो पोषण है ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है मृतजीवी पोषण। कौन सा? मृतजीवी पोषण। और दूसरा है परजीवी पोषण। सबसे पहले मृतजीवी पोषण को देख लेते हैं कि यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको खा करके या उनको डाइजेस्ट करके मृतजीवी पोषण जो है ये पौधे अपना भोजन करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं और ये कौन कौन से पौधे होते हैं? तो सबसे पहले मशरूम, कवक, फंजाई, ये सभी इसके उदाहरण हैं। परजीवी पोषण की बात करूं तो यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के बनाए भोजन पर निर्भर रहता है। यानी कि अन्य जीव ने जो भोजन बनाया है उस पर दूसरा जीव निर्भर है। इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमरबेल, एंटी अमीबा और जूम, ये सभी इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, सहजीविता क्या होता है? वह संबंध जिसमें 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और दोनों को लाभ होता है। मैंने बर्ड जो अपनी वीडियो थी बर्ड वाली सीटेट की, उसमें आपको बताया था कि जो बगुला होता है वो भैंस के ऊपर बैठ जाता है और बगुले को भोजन प्राप्त हो जाता है और भैंस के जो कीट होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इन दोनों का जो संबंध है वो सहजीविता का संबंध कहलाता है। तो इसमें भी दोनों को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसी को ही सहजीविता का संबंध कहा जाएगा। लाइकेन की अगर मैं बात करूं तो शैवाल भोजन बनाते हैं और कवक जो है इन्हें रहने का स्थान प्रदान करते हैं। इसीलिए जो शैवाल और कवक है इन दोनों का संबंध भी सहजीविता का संबंध होगा। लाइकेन जो होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं। संतुलित आहार क्या होता है? तो संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हों, उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। अब ये पोषक तत्व क्या होते हैं? तो इन पोषक तत्व को अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कुपोषण, शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण कुपोषण हो जाता है। कुपोषण क्यों होगा? क्योंकि पोषक तत्वों की कमी होगी तो कुपोषण हो जाता है। आगे देखिए आप कि यहाँ पे दिया गया है पोषक तत्व। पोषक तत्व 7 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, विटामिन्स, वसा जिसे फैट कहते हैं, खनिज, मिनरल्स, जल H2O और रेशे फाइबर्स। इन सभी की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। इन सभी को मिला करके पोषक तत्व इन्हीं को ही कहा जाता है। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास है इसको हम यहीं पर ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इन सभी पोषक तत्वों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।